हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है लाइजोसोम। लाइजोसोम पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था नाभिक, और नाभिक के अंदर से आपको पता है ये न्यूक्लियोलस है और ये नाभिक है हमारा। तो इसमें से एक छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी जिनको हम राइबोसोम्स कहते थे वो इसमें से बाहर निकलते थे। राइबोसोम जब बाहर निकलते थे तो वो चिपक जाया करते थे इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर। ठीक है, ये इनका राइबोसोम्स का काम क्या होता था? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, और उस प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स। जब इनसे एंजाइम बन जाते हैं तो वो जाते हैं इन गोल्गी अपार्टस के पास में। ये जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। इसके अंदर जाते हैं वो, यहाँ जाके जो एंजाइम्स और प्रोटीन बन जाते हैं वो इनके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर चले जाने के बाद ये सबको छांटता है, अलग अलग करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, सब कुछ करता है, और जितनी भी दूसरी जगह हैं वहां तक उनको पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, अब इसमें से एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनको वो पहुंचा देता है इस स्ट्रक्चर के पास में, जो कि आप यहाँ देखते हैं ब्राउन कलर वाला। मैं इसको अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप ये ब्राउन कलर वाले स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर वाला स्ट्रक्चर जो हम बाहर देख रहे थे, जिसके अंदर जो गोल्गी एपेरेटस है उसने क्या भेज दिए थे? बहुत सारे एंजाइम्स भेज दिए थे। ठीक है, अब ये जो एंजाइम भेजे थे, जो कि इसके अंदर हमें ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये एंजाइम किसने भेजे? गोल्गी एपेरेटस ने भेजे। तो सबसे पहले ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि एंजाइम जो मैं बार बार शब्द बोल रही हूँ, यानी राइबोसोम्स बाहर निकले, राइबोसोम चिपक गए ईआर पर, ईआर पर से वहां पर उन्होंने प्रोटीन का निर्माण किया, और उस प्रोटीन से निर्माण हुआ किसका? एंजाइम का निर्माण हुआ। ये एंजाइम पहले स्टोर हुए गोल्गी अपैरेटस में और अब स्टोर हो गए लाइसोसोम में जाके। तो ये एंजाइम बेसिकली है क्या चीज? तो डेफिनेटली ये तो हमें समझ में आता है कि एंजाइम बना किसका होगा? ये प्रोटीन का बना होगा। दूसरी बात ये समझना चाहिए एंजाइम के बारे में कि एंजाइम होते क्या है। एंजाइम एक प्रकार का यूं समझ लो कि केमिकल है, जो कि क्या करता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया जो हो रही होती है ना, उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है, मतलब उसकी अभिक्रिया में उसकी अभिक्रिया की रेट में चेंज कर देता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि आपने चपाती बनाई और चपाती को आपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया, छोड़ दिया, है ना। अब वो उसको चपाती को पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में, पचने में, खत्म होने में, या समझ लो एक तरीके से पूरा उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक हो जाए, है ना। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाए एकदम से, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 2 4 6 8 10 दिन तक तो यूं ही पड़ी रहेगी, पर वो क्या पचेगी? वो नहीं डाइजेस्ट होगी, वो पचेगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको अपने खाने के अंदर, मतलब पेट के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, 3 या 4 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाती है, पच जाती है, उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, और वो कन्वर्जन से हम एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो चपाती बाहर पड़ी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, उसका डाइजेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर गई उसका डाइजेशन हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण होते हैं ये एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? उनको तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देते हैं। तो बेसिकली एंजाइम ना एक तरीके से एक केमिकल है या एक तरह का प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया को फटाफट कर देता है ना। तो इस तरह से एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं। इनकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज और वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब ये एंजाइम क्या करने वाले हैं? बने होते हैं प्रोटीन के, यानी कि आप बेसिकली अगर बोले तो नाइट्रोजन का इनमें बहुत ज्यादा योगदान होता है, और ये किसी अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। अब हुआ क्या है, इन बैग्स के अंदर क्या भरे हुए हैं? यहाँ पे ये एंजाइम्स भरे हुए हैं। किसके अंदर? लाइसोसोम्स के अंदर भरे हुए हैं। तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे हैं, यानी कि अभिक्रिया को तेज कर देगा। तो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में या हमारी कोशिका के अंदर कुछ भी फालतू की चीजें क्रिएट हो जाती हैं, सपोज ये कोशिका है और इसके अंदर कुछ ऐसा चीज क्रिएट हो गई जो इस कोशिका को जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम इसको खा जाता है, मतलब अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया थी और वो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गई, अब वो किसी काम की नहीं है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, आएगा और इसको खा जाएगा, और खाने के बाद ये पचा लेगा इसको। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है अगर ये लाइसोसोम फट गया, ये थैली फट गई, तो ये सारे एंजाइम्स निकल के क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, सेल में आ जाते हैं, कोशिका में आ जाते हैं, और ये पूरी कोशिका को ही खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 बातें याद रखनी है कि लाइसोसोम एक तो थैली के अंदर बंद होते हैं, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल थैली के अंदर बंद होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जो सिंगल थैली में बंद होते हैं, कुछ कुछ डबल थैली में बंद होते हैं, कुछ कुछ बिना थैली के ही होते हैं। तो ये सिंगल बैग्स में होते हैं, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन में होते हैं, झिल्ली, है ना। ये सिंगल झिल्ली के अंदर, यानी कि इसके ऊपर एक ही झिल्ली होती है। दूसरी बात है कि जो लाइसोसोम्स है ना, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये फट गई
तो ये क्या करेंगे, पूरी सेल को ही खा जाएंगे, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइजोसोम्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।